गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। As you know, in the previous lecture we discussed about the pair of linear equations, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है ऑफ क्लास 10th। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी कि पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। और उसके बाद मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। और फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट में अबाउट द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो क्लास 10th में आपका है टॉपिक दैट इज अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो टास्क है हमारा दैट इज अबाउट द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा उसका सोल्यूशन ढूंढिए। और फिर लास्ट में मैंने सबसे पहले बोला था कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो व्हाट डज अ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस, व्हाट डज इट मीन। और वहां पर मैंने बोला था इट इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, तो आपको x और y की वैल्यूज चूज करना है जो कि इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। मींस इक्वेशन फर्स्ट में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा, और इक्वेशन सेकंड में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा। जब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फिर हम उसको बोलते हैं कि जो हमने वैल्यू x और y का लिया उसको हम बोलते हैं इट बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था उस पर, सो दैट और आपको उससे समझ आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो ओके, तो चलिए बेटा अब हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट इज अबाउट द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो okay, so this is today's topic, methods for solving a pair of linear equation। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक मेथड है आपके पास बेटा, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड आपका होता है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। तो एक आता है आपका बेटा अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा आपका आता है एक आता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा आपका आता है अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में भी फिर आपके तीन मेथड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड है दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ए ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या है, देखिए सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड देखिए बेटा क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, अब ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड देखिए क्या होता है बेटा। तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिकल मेथड। सो वी विल एक्सप्लेन इट बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, बाद में एक एग्जांपल आपको दूंगा और एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करना होता है, देखिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वी विल बी हैविंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइक दिस, दैट इज a1x प्लस a2y प्लस, तो चलिए ऐसे करेंगे, वेट। सो दैट इज a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह हम दूसरी लीनियर इक्वेशन लेंगे, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अनदर लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर मेरा बेटा। अब देखिए, तो मैंने कल आपको बोला था ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ज्योमेट्रिकली जो ये है, तो ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा।
तो इसका मतलब है बेटा हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन मैंने आपको बोला था कल, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था x, y इक्वल्स टू a, b इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम इस a, b को प्लग करें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में भी आपको आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सेकंड में भी क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो फिर हम इस a, b को हम बोलते हैं इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब जब आप x y की जगह a b डालोगे तो फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगा और सेकंड भी सेटिस्फाई होगा, तो इसी को तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? तो फर्स्ट भी आपकी स्ट्रेट लाइन है और सेकंड भी आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब जब मैं x y की जगह आपका बेटा a, b वैल्यू डालूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो a, b है ये दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो आपका ये a, b है ये तो इस लाइन पर भी लाई करेगा और बेटा ये इस लाइन पर भी आपको लाई करेगा। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? x, y इक्वल्स टू a, b। अगर सॉल्यूशन है फर्स्ट का और सेकंड का, मींस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब है मेरा बेटा, तो जो आपका ये सॉल्यूशन है ये आपको स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पर भी लाई करेगा और सेकंड स्ट्रेट लाइन पर भी लाई करेगा। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये आपका जो a, b होगा, इट विल बी अ कॉमन पॉइंट, it will be a common point of first and second. Is it clear? तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसे होगा? तो अगर हम ग्राफिकली फिर इंटरप्रेट करें सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ग्राफिकली फिर अगर हम सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करें, तो सॉल्यूशन क्या होता है ग्राफिकली अगर इंटरप्रेट करें? ये आपका होता है कॉमन पॉइंट। जैसे मैंने कल बोला था, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन? कल मैंने डिस्कस किया था कि x, y is called a, b is a solution of the pair of linear equation। जब दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन में इसको डालूंगा वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके राइट हैंड साइड के बराबर निकलता है दोनों इक्वेशंस में। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो जब x, y a, b डालोगे तो फर्स्ट लाइन पर भी ये लाई करेगा और सेकंड लाइन पर भी ये लाई करेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन पर लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट दोनों लाइन पर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट है। लेकिन ये a, b था क्या? तो ये हमारा सॉल्यूशन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता क्या है? ये एक्चुअली कॉमन पॉइंट होता है। इसका क्या होता है? कॉमन पॉइंट, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस आपकी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वही हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो सॉल्यूशन आपका होगा, तो ग्राफिकली हम क्या बोलेंगे? तो सॉल्यूशन इज ए कॉमन पॉइंट, इज ए कॉमन point is a common point of the pair of linear equations। तो अगर आपके पास होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या होगा बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कॉमन पॉइंट होगा वही बेटा आपका सॉल्यूशन होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है? ये आपका कॉमन पॉइंट होता है। किसका कॉमन पॉइंट होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इज इट क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए बेटा, अब नजर रखिए आप। अब मैंने बोला आपके पास अगर एक इक्वेशन है, तो एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करेगी? ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक लाइन है। अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन मैं ऐसी ड्रा कर सकता हूं। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक सिचुएशन है, या ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो ये भी एक सिचुएशन होगी, क्योंकि जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं ये आपके पास क्या होंगी? ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस होंगे। आप इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कि आपके पास दो लाइंस दिए गए हैं, तो प्लेन में वो कैसे आप लिख सकते हो? तो कितने लिखने के तरीके हैं उस प्लेन, उन दो लाइंस को प्लेन में? या तो वो हम लाइंस पैरेलल लेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे जैसे ऐसे, या तो एक दूसरे का कट करेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी एक है कि अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे है, ठीक है, उसी के ऊपर एक और लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन है जैसे ये, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि लाइन के ऊपर लाइन होगी, या लाइन आपस में पैरेलल होंगे, या लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर।
अब मुझे देखना है ग्राफिकली अब क्या सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था पहले जब मैंने डिफाइन किया था सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन बोला था कि ये एक्चुअली वो वैल्यू होता है एक्स का वाई का जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट भी लाइन है, इक्वेशन सेकंड भी लाइन है, इसका मतलब ये वो वैल्यू होगा एक्स का वाई का जो कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कॉमन पॉइंट होगा। तो फिर हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया कि जो आपका सॉल्यूशन है इट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस का जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका होता है सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे इन तीन केसेस में, क्योंकि लाइन को जब मैं प्लेन में ड्रा करूंगा ना तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो कट नहीं करेंगी, या तो कट करेंगी, या तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होंगी। अब हम देखेंगे किस केस में सॉल्यूशन होगा और किस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए बेटा, अब यहां पर अब देखिए क्या इन दो लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट है। ये पैरेलल लाइन है, क्या है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन जब होते हैं क्या इनका कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नो, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे नो कॉमन पॉइंट। क्या बोलेंगे? नो कॉमन। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो कि दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। तो जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन मैंने बोला क्या, मैंने बेटा जो आपका सॉल्यूशन है वो बोला सॉल्यूशन इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो ये सॉल्यूशन होता है ये होता है कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपकी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा पॉइंट जो दोनों स्ट्रेट लाइन पर पाया जाए वही होता है सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है मेरा बेटा कि जो ये लाइंस होंगी इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे इस केस में नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब ये तो एक केस आ गया। अब दूसरा केस देखिए, अब ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास दूसरी लाइन है। अब इनका कॉमन पॉइंट क्या है? तो ये इनका कॉमन पॉइंट है, और आप देख कर आपको पता चल रहा है जो ये लाइन्स है ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग का मतलब नॉन पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, अब इन क्या इनका सॉल्यूशन होगा? अब सॉल्यूशन को हमने डिफाइन कैसे किया? अगेन मैं आपको बोलूंगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब देखिए ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। इज इट अ वन लीनियर इक्वेशन? तो चलिए इस लीनियर इक्वेशन का मैं नाम रखूंगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये था आपका a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 मेरा बेटा, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास दो लाइनें हैं जो, और इनका एक कॉमन पॉइंट ये है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट तो है, कॉमन पॉइंट है बेटा, यस कॉमन पॉइंट है। अब कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? एक ही कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो बेटा हम इसको बोलेंगे कि जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन है वो है यूनिक सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ग्राफिकली कैसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन की जो कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। अब पैरेलल केस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा तो एक सॉल्यूशन होगा। अब बात होगी तीसरे केस की। अब तीसरे केस क्या है आपके पास कि लाइन के ऊपर लाइन हो। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। अब सॉल्यूशन तो वैसे ही इंटरप्रेट होगा, वैसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा कि कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। इज इट? अब देखिए बेटा, अब यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे क्या ये पॉइंट कॉमन है?
ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट कॉमन। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दीज टू लाइन्स। जब कोइंसिडेंट लाइन्स होते हैं तो लाइन के ऊपर लाइन होगी, तो कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो बहुत सारों का मतलब क्या कि इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स होंगे। अब मैंने कॉमन पॉइंट को क्या नाम दिया कि कॉमन पॉइंट जो दो स्ट्रेट लाइन्स का होगा वही सोल्यूशन होगा। अब यहां पर कितने कॉमन पॉइंट्स है? इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स। तो मैं बेटा बोलूंगा यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है। क्या है? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है बेटा? अब एक कॉमन पॉइंट होगा सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इज इट क्लियर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ solutions. So I hope it is clear. 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 अब मैंने क्या बोला आपको बेटा कि जो आपका जो ये ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, जो सॉल्यूशन आपका होगा वो आपका होता है कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या कॉमन पॉइंट को हम कभी कभार बोलते हैं। चलिए इतना ही याद रखिए कि जो आपका सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा? इट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब हमने कल सॉल्यूशन बोला था, मैंने बोला था कि जो ये आपका एक्स और वाई का वो वैल्यू लेना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब जो दोनों इक्वेशंस पर लाई करे। अब दोनों इक्वेशंस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब जो आपका ये सॉल्यूशन होगा ये दोनों लाइन्स पर होना चाहिए। तो दोनों लाइन्स पर होने का मतलब ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो वही तो सॉल्यूशन होगा। अब ये कॉमन पॉइंट क्या होता है दो लीनियर इक्वेशंस का? यही हम हमारा सॉल्यूशन होता है। और ऐसे ही हमने इसको इंटरप्रेट किया कि सॉल्यूशन इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका होता है सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। फिर मैंने यहां पर बोला था कि आपके पास कितनी स्ट्रेट लाइन्स हैं? दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब दो स्ट्रेट लाइन आप प्लेन में, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन्स दिए गए हैं। आपको मैं बोलूंगा प्लेन में इनको ड्रा कीजिए। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है, कट नहीं करेंगे। या तो लाइन नॉन पैरेलल होंगे, इसका मतलब कट करेंगे। या तो एक पॉसिबिलिटी कि लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी। इज इट पॉसिबल? इज इट क्लियर? तो लाइन इज पैरेलल होंगे। तो लाइन इज पैरेलल का मतलब इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, जैसे ये केस। तो कोई कॉमन पॉइंट ना होने का मतलब कि नो सोल्यूशन, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही सोल्यूशन होता है। अब या तो एक केस ये आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या है कि एक कॉमन पॉइंट। तो एक कॉमन पॉइंट का मतलब यूनिक सोल्यूशन। अब या तीसरा केस है कि लाइन के ऊपर लाइन होगी। जस्ट वेट। हाँ देखिए बेटा, मैं क्या बोल रहा था? मैं आपको बोल रहा था, देखिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपके पास जो सोल्यूशन होता है तो ग्राफिकली इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि जो आपके पास ये कॉमन पॉइंट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वही आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे पैरेलल केस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग केस में एक कॉमन पॉइंट है तो होगा एक सोल्यूशन, ठीक है। और जो आपके पास एक कोइंसिडेंट केस है जिसमें लाइन एक दूसरे लाइन के ऊपर होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ solutions. I hope it is clear. Now let us discuss this by means of an example. Okay? So here is your example. So solve the following: 2x minus y is equal to 6 and x plus y is equal to 3 by the graphical method. So given linear equations, so this is one linear equation, this is another linear equation. Now you have been asked to solve this linear equation by means of a graphical method. इसको graphical method से solve करना है। तो दोनों का ग्राफ बनाना है और देखना है कॉमन पॉइंट क्या होगा। अगर कॉमन पॉइंट होगा तो वही सोल्यूशन होगा। अब एक कॉमन पॉइंट होगा तो एक सोल्यूशन, या बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे तो बहुत सारे सोल्यूशंस, या अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 2x minus y equals to 6 and x plus y equals to 3। तो चलिए इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा और इसका नाम मैं सेकंड रखूंगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूंगा विद एक्स एक्सिस। फर्स्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो विद एक्स एक्सिस, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। अब देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या। सो लेट अस डिस्कस। सो दिस इज, अब देखिए ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन 2x minus y equals to 6। कॉल इट फर्स्ट। तो क्या देखेंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद व्हाट?
विद एक्स एक्सिस, पहले तो विद एक्स एक्सिस ही देखिए। अब दिस इज एक्स, दिस इज वाई। नाउ सी पुट, अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस ये पॉइंट ये है, और इस एक्स एक्सिस पे अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा। अब जानते हो कि एक्स एक्सिस पर आपको वाई क्या होता है, इस एक्स एक्सिस पर जो ये एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, तो पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, वी गेट। तो जब y डालोगे जीरो तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2x माइनस जीरो, क्योंकि y जीरो डाला, सो दैट इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाइज जो 2x मिलेगा दैट इज इक्वल टू 6, या ओवरऑल जो x आएगा दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि 3,0 आपका होगा, क्या होगा? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? ऑफ फर्स्ट विद, शाबाश, विद व्हाट? विद एक्स एक्सिस। ओके, तो ये 3,0 पर इसको कट करेगा। तो यहां पर सपोज इट इज समवेयर हियर, तो 3,0 बेटा आपका यहां पर है, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे विद वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें वाई एक्सिस पर अगर देखना है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर y पर हमें देखना, तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? x हमें डालना पड़ेगा 0। इज इट क्लियर? तो दिस इंप्लाइज, तो पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो जब x 0 डालोगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपको 2 टाइम्स 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 6। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू -6। तो y का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू -6। तो y का वैल्यू -6 का मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सो दिस इंप्लाइज जो आपका 0 कामा -6 होगा इज अ पॉइंट ऑफ, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा बेटा? तो मेरा बेटा इट विल बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y axis. I hope it is clear. And this point will lie somewhere here. तो it will lie somewhere here. This is 0, -6. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए ऐसे, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, सॉरी, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी ऐसी होगी, ठीक है। The straight line will be like this, okay? So this is the straight line. ये कौन सी straight line होगी? That is 2x minus y equals to 6. I hope it is clear. अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी लाइन ढूंढेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन with x axis, with x axis। अब जो आपके पास जो सेकंड लाइन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x axis, तो सेकंड लाइन है आपके पास x plus y equals to 3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुट पहले x एक्सिस पर, तो पुट y इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो जब y डालेंगे 0 तो x निकलेगा आपको 3। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 3,0 इज द पॉइंट, तो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, is the point of intersection of second with x axis। I hope it is clear। तो ये कहां पर होगा? ये आपका होगा यहां पर। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका यहां पर होगा, इस लाइन का। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है विद y एक्सिस, पॉइंट ऑफ
intersection with y axis, with y axis। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y axis, put x equals to 0, we get, तो जब x डालेंगे 0 आएगा, 0 plus y equals to 3 implies y equals to 3, तो हम बोलेंगे so 0, 3 is the point of what, point of intersection, point of intersection, point of intersection of second with y axis। I hope it is clear, I hope it is clear। तो चलिए बेटा देखिए, तो होगा आपका पॉइंट दैट इज this is your 0, 3। I hope it is clear। अब इनको ज्वाइन कीजिए, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन कौन है आपके पास, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 3। आई होप इट इज क्लियर। अब मेरा बेटा जरा देखिए, ये दो लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राफिकली मैंने कैसे बोला आप सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करोगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट करोगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दो लाइंस का, वही आपका होता है सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन क्या बोला था, कॉमन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो दो लीनियर इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। एक कॉमन पॉइंट होगा तो एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा जैसे पैरेलल केस है हमारा, उसमें नो सॉल्यूशन बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो यहां पर बेटा देखिए, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो कितने कॉमन पॉइंट से, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट, तो यही होगा सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, तो clearly 3, 0 is the solution। तो यही है बेटा आपका सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमें ग्राफिकल मेथड से समझ आया। आई होप इट इज क्लियर। तो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, जो दो लाइन का कॉमन पॉइंट होगा तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कौन सा केस है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बन रहा है, और ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही कॉमन पॉइंट है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ग्राफिकल मेथड जो मैंने आपको समझाया, हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये आपको समझ आया होगा। क्योंकि मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्राफिकल मेथड है और अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड में आपके पास तीन मेथड हैं, दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो हमने आज मेथड डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द ग्राफिकल मेथड, जिसमें मैंने पहले बोला कि ग्राफिकली आप सॉल्यूशन को इंटरप्रेट कैसे करोगे। जैसे कल मैंने जो डेफिनेशन बोली थी सॉल्यूशन की, आपको x और y का वैल्यू लेना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ऐसा वैल्यू लेना है कि जो दोनों लाइंस पर लाई करें, क्योंकि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस पर होगा। तो दोनों लाइंस पर होने का मतलब क्या है कि ये एक कॉमन पॉइंट होगा। तो फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इट विल बी द कॉमन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। तो दो स्ट्रेट लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका होता है सॉल्यूशन। तो आई होप इट इज क्लियर कि जो मैंने आपको आज कंटेंट्स करवाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।